आइए टाइम एंड डिस्टेंस के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों में देखते हैं। अभी तक आपकी 2 से 3 क्लासें हो चुकी होंगी। सभी क्लासों को आपने ध्यान से नोट्स बनाइए और पढ़िए। अभी आपका टाइप वाइज चल रहा है, अभी किसी बुक से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप लोग सीखिए। जब ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा तो आपको, जैसा कि मैंने बता रखा है RS अग्रवाल बुक का, उससे प्रैक्टिस करिए, वो बेसिक आपका क्लियर करा देंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए राकेश यादव सर की क्लास नोट्स बुक का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा रखा है, उसको करिए। और उससे भी अच्छे लेवल का आपको पढ़ना है तो फिर पेड कोर्स खरीद लेना कहीं ना कहीं से, फिर आपको हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। एक मोटर कह रहा है एक मोटरसाइकिल अपरिवर्तित गति से 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि मोटरसाइकिल की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो 2 घंटे का कम समय लगता है। तो बताइए मोटरसाइकिल की गति क्या है। तो अभी आपको बताया जो दूरी जा रहे हैं वो कितनी जा रहे हैं, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर जा रहे हैं। अगर हम अपनी गति 5 किलोमीटर बढ़ा दें तो हमारी स्पीड अगर m थी, तो अगर हम अपनी स्पीड m+5 कर दें, नीचे 5 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा मोटरसाइकिल की गति बताइए। बेहद आसान है, इसके बाद सिर्फ आपको ऑप्शन से पुट करना है। ऑप्शन से जैसे आप 20 पुट करेंगे तो 20 गुणा 25/5 गुणा, बहुत बढ़िया, हमारे राम पे मत चला करो तुम। आप बोलो टाइम्स होता कुछ, सारे अंग्रेजी पढ़ाएंगे सारे। यहाँ पर आ जाएगा 2। 5 से इसको कट करेंगे, ये आ गया 200, ये भी 200, ये भी 200। तो इसका मतलब शुरुआत की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 20। क्लियर है। ये चीज़ आपको फॉर्मूले मैंने बताए दिए हैं पहली क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बनाइए। दो गति पूछें क्या, पहली गति भी दूसरी भी, ऐसे कुछ है हैं? 2 गति पूछ रखी है क्या? कह रहा है 2 महिलाएं एक सीधी सड़क से जुड़े A और B शहर में एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं। पहली महिला 2 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चलते हुए दूसरी महिला के A में पहुंचने से 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो दोनों शहर A और B के बीच एक दूसरे से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। तो प्रत्येक महिला 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 24 को अगर आप यहाँ पर देखें
ना तो ये काटता, ना तो ये काटता, ना तो ये, तो आंसर तो ऑप्शन से आ जाएगा। अब करेंगे कैसे, मगर उसके ऊपर बात कर लें। अगर आप यहाँ पर देखें, जो डिस्टेंस है वो है आपका 24 किलोमीटर। क्लियर सी बात, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक की स्पीड मानकर चलो m है, तो दूसरे की स्पीड जो होगी m+2 होगी, नीचे 2 आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर m की वैल्यू रखनी पड़ेगी, मतलब शुरुआत वाली वैल्यू, क्योंकि एक की कम होगी तो यहाँ पर जैसे आप 6 रखोगे, दूसरे की 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 24। कंडीशन यहाँ 24 आ रही है, यहाँ भी 24, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 और 8। तो ये तरीका याद रखना है, जो बोला है m1 m+2, और जो भूलना चाहते हैं वो भूल सकते हैं, कोई मना नहीं है। ठीक है ना भाई। कब तक याद रखेंगे बेचारे? हैं, कर लोगे याद? कर लो याद। जब किसी का मोबाइल नंबर याद कर सकते हो फिर तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन? इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। पहले टाइम एंड डिस्टेंस कठिन लगता था, है? आ रहा कुछ? आपकी स्पीड डिस्टेंस जो है वो आपको जाना है 1500। स्पीड कुछ भी होगी, दूसरे वाले की, ये मेरे बारी पे अटकता है ना, तो 2-3 बार में काम चल जाता है। चलो कोई दिक्कत ना। कितनी जी? हाँ जी, कितनी आ रही है जी ये आंसर? इसके बाद क्या बेटा? 1000 आंसर है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। अगर हम इसको कट करेंगे, ये 1 और ये 2, 500 और ये इधर चला जाएगा। क्या ये और कट कर सकता है किसी को? नहीं। यहाँ पर ऑप्शन से ये इधर ले जाते हैं, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, ऊपर नहीं ले जाते, यहीं काटेंगे सबको। तो 750 से कौन कौन सी चीज़ कट सकती है? ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, या तो ये कट रही होगी या तो ये। पूरी यात्रा के दौरान प्रति घंटे, तो यहाँ पर देखो 750 लिखते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी कितनी? 1000 बटे 250 गुणा 2। इससे इसको काटेंगे 500, इससे इसको काटेंगे 3, तो ये आ गए 1500। यहाँ 1500 आ रही है, यहाँ भी 1500 आ रही है, तो इसका मतलब जो इसकी चाल रही होगी वो कितनी रही होगी? 750। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए कैसे आपकी बनती है क्वेश्चन की।
बनाकर देखें नेक्स्ट टाइप का। नहीं, आ गया? नहीं आया भाई अब तक? देखिए यहाँ पर कह रहा है दो कार जो है x से y की ओर, मानकर चलिए ये x है और ये y की ओर चलती हैं। एक गाड़ी की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी गाड़ी की स्पीड जो है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाली कार जो 80 किलोमीटर वाली कार है यहाँ से जाती है और ऐसे आते हुए वापस यहाँ पर आने पर जब वो 30 किलोमीटर चल रही थी वापस आने के बाद, तो इस वाली कार से जाकर मिल जाती है। यही कंडीशन दे रखी है। अगर हम बात करें जब ये चले हैं तो उस समय इन दोनों का टाइम सेम है। जब चले टाइम सेम था, जब मिले तब टाइम सेम था। तो मैंने आपको बताया था जब टाइम सेम होता है तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो डिस्टेंस का। स्पीड का रेशो कितना है 80 और 60। इस 80 और 60 का जब रेशो बनाओगे तो बनेगा 4:3। एक का अंतर आ रहा है, इस एक को क्वेश्चन में बोला गया है 30, तो टोटल दूरी है 7। 7 का भी 30 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 210। तो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 210। ये 4 गया, ये 3 गया। क्या हुआ छोटन की आंसर नहीं आ रहे भाई? यहाँ तो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट बनाकर देखें क्वेश्चन। परदेश चलके क्या हो गया? तो जो गर्दन बीच में उसको भी बीच साइड कर ले। नब्बे। अब जल्दी आ गया भाई, कैसे? ऑप्शन से करा है? पेन से करा है, धन्यवाद। 90।
गलती इसकी नहीं है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 कार एक्स और वाई 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। तेज कार वाई पर पहुंचती है और पुणे वापस आती है और वहाँ से 10 किलोमीटर चलने के बाद धीमी वाली गति से मिल जाती है। एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है। अभी आपको बताया, फिगर नहीं बनाएंगे बार बार। तो एक की स्पीड जो है वो है 40 और एक की है 50। इसमें सेम क्या है आपका टाइम। तो जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 40 और 50 का रेशियो बना लो 4 और 5। अंतर कितने का आ रहा है 1। एक को क्वेश्चन में बोला कितना गया है 10। टोटल आपका कितना आ रहा है 9। 9 का भी 10 गुना कर दोगे, आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर। क्लियर सी बात। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बनाइए। ठीक है, नहीं हुआ। कितना आ रहा है आंसर 18। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए तथा बी स्थान पी से क्यू की ओर चलते हैं। ए और बी पी से क्यू की ओर चलते हैं। जो ए की स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है पी क्यू के बीच में जो दूरी है वो दे रखी है 21 किलोमीटर की। कह रहा है पी क्यू के बी क्यू तक पहुंचता है और तत्काल वापस आता है और यहाँ पर वापस आने के बाद यहाँ आर स्थान पर मुलाकात होता है। तो बताइए इस परिस्थिति में पी और आर के बीच की दूरी कितनी है। मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है कितनी है। अब अगर आप यहाँ पर देखो, अभी बताया जब आपका टाइम सेम होगा तो जो रेशो स्पीड का होगा, स्पीड का रेशो कितना है आपका, एक की है स्पीड 3 और एक की है 4। तो वही रेशो डिस्टेंस का होगा 3 और ये आ गई 4। आपका जोड़ आ रहा है 7 और इसका आ रहा है 21। आपका जोड़ आ रहा है 7 और इसका आ रहा है 21, मतलब 3 गुना। तो इसका 3 गुना करेंगे तो ये चला होगा आपका 9। नहीं, डिस्टेंस तो ये पूरा चल के वापस आ रहा है। यहाँ 42 लेंगे डिस्टेंस।
डिस्टेंस यहाँ पे 42 आएगी। ये इसका कितने गुना आ रहा है? 6 गुना, क्योंकि ये ऐसे जाकर आ रहा है और ये आ रहा है, तो दुगना पूरा डिस्टेंस जा रहा है 6 गुना। तो इसका भी अगर हम 6 गुना करेंगे तो आ जाएगा 18। इसका मतलब ये चला है 18, और यही व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चला होगा, तो दूरी कितनी आ जाएगी? 18 किलोमीटर। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। तेरा कितना आ रहा है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्वेश्चन के ऊपर बात करें, कह रहा है 2 व्यक्ति P और Q एक ही समय से A से, 2 व्यक्ति हैं, एक है P एक है Q, स्थान A से 60 किलोमीटर दूर एक स्थान है, 60 किलोमीटर दूर, और वो स्थान है आपका B। चलना शुरू करते हैं। Q जो है 4 किलोमीटर धीमा है, धीमा चलता है। Q से 4 किलोमीटर धीमा P चलता है। Q जो है आपका स्थान B पर पहुंचता है। Q यहाँ से यहाँ पहुंचता है और फिर वापस लौटता है और यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर लिखा है 12 किलोमीटर चलने के बाद आपका तुरंत वापस की ओर लौटता 12 किलोमीटर पर पहुँचते पर आपसे P से मिल जाता है। P को B पर 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपके P और Q मिल गए। अगर मैं बात करूँ, क्या बात करें, हुए नालायक तुम लोग। यहाँ पर टाइम सेम है, इतना तो दिख गया होगा, टाइम सेम है। तो जो रेशो डिस्टेंस का वही रेशो स्पीड का। ये डिस्टेंस कितना जा रहा है? अगर P की बात करें तो P जा रहा है 48 और Q जा रहा है 72। तो रेशो जो आएगा वो 2:3 का आएगा। अब तो सब बड़े तेज़ी से बतियाएंगे। जब करने का टाइम होता है तो उस टाइम सिर्फ तुक्के रखते हैं। अंतर कितने का आएगा? 1 को क्वेश्चन में बोला गया 4, तो इसका 4 गुना करेंगे तो 12, इसका 4 गुना करेंगे तो 8। क्वेश्चन में किसकी स्पीड पूछी गई है? P की स्पीड बताओ। तो P की स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी? 8। धीमे वाले की स्पीड 8 और तेज़ वाले की आपकी 12। तो तुम्हारा तो आंसर तब भी नहीं था।
तुम्हारा तो आंसर तब भी नहीं था। क्लियर है? आपका 24 आ रहा था। महारथी, उसने ऑप्शन से देख के 10 मार दे तुक्का। अगला देखो, पता नहीं है कैसे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए सेम क्वेश्चन वही है जो पिछले वाला करा था, नाम ही चेंज कर रखे हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो कैसा पेपर में पूछा जा सकता है आपके, बनाकर देखिए। देखिए मैं बता देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि कराया नहीं है आपको। जब भी देखो ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बन रहा है, ए जो है पी से, जो ए व्यक्ति है वो पी से, और जो बी व्यक्ति है वो क्यू से एक दूसरे से पी से 10 बजे चलते हैं। तो 10 बजे चल रहे हैं, तो मतलब निकलने का टाइम सेम है। और मिलने के बाद, अब मान कर चलिए ये यहाँ से जो ए है और बी, ये यहाँ मिलते हैं और यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर किसी समय मिलते होंगे ये नहीं पता है। मिलने के बाद जो ए है वो क्यू स्थान पर पहुँचता है, जो ए है वो क्यू स्थान पर पहुँचता है और वो लेता है 24 मिनट। और जो बी है वो पी स्थान पर पहुँचता है और वो लेता है 54 मिनट। क्लियर सी बात? तो कह रहा है वो कितने बजे मिले थे। अगर आपको मीटिंग टाइम निकालना है तो जितने टाइम ये मिले, जितने एक दूसरे के पहुंचने में टाइम लगा, उन दोनों नंबर की गुणा करो और उसका रूट कर दो। आपका मीटिंग टाइम आ जाएगा कि यहाँ से कितनी देर बाद मिले थे। सॉल्व करो इसे। 36, एम की वैल्यू आ गई 36। इसका मतलब ये मिले कब थे? 10:36 पर मिले थे। क्लियर सी बात? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपको मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। क्लियर है? कोई और डाउट तो नहीं? तो ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का जो अभी बेसिक टाइप वाइज है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे। चलिए, जय हिंद।